पितरों के लिए तर्पण है, देवताओं के लिए तर्पण है, ऋषियों के लिए तर्पण है और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए तर्पण किया जाता है। कागज कलम लेके बैठा करें, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, इसका आप दर्शन कर लें। अद्भुत ग्रंथ है और यह है भव्य गरुण पुराण गाथा, जिसके वक्ता स्वयं नारायण और जिसके श्रोता स्वयं भगवान गरुण देव हैं। दूसरे तरफ गरुण जी ने फिर यह कथा महात्मा कश्यप को सुनाई। जिस समय माता के गर्भ में संतान थी, माता अदिति के गर्भ में, तब उसने इस ग्रंथ को सुना और सूर्य जैसे अद्भुत पुत्र को उसने जन्म दिया। सूत सौनक ऋषियों के बीच में संवाद चला है। पितामह भीष्म ने इस कथा को सुना है, तो यह महात्मा भरद्वाज के मुख से पितामह भीष्म ने इस कथा को सुना। तो ये तो बहुत अद्भुत गाथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। देखिए तर्पण कितने प्रकार से होता है और कौन सी वस्तु डाल करके तर्पण करने से उसकी क्या फलश्रुति। और भगवान की कृपा से 16 दिन के बीच में जितनी बातें मैं इस ग्रंथ से कह रहा हूँ, तर्पण में हर चीज़ का प्रयोग करेंगे। मैं उन लोगों को कहूँगा जिनकी पोथी बैठी है वो तर्पण का महात्म्य नहीं समझ पाए। इतनी बहुत पोथियाँ हैं जो बिना तर्पण की पोथियाँ यहाँ पर बैठी हैं। तो हो सकता है कि कहीं आपने उसके ऊपर उतना ना समझा हो। मैं एक बार सुन लीजिए, मैं आपको यहाँ से बोलूँ। निष्काम भाव से किए गए जप में केवल अपना आप कल्याण कर पाते हैं, लेकिन जब आप तर्पण करते हैं या कराते हैं तो समस्त पूरी पुरखे परंपरा का उद्धार आत्मकल्याण हो जाता है। देखिए कुछ चीज़ों की चाहत के लिए यदि ये चीज़ें मिला ली जाएं या आप लिख लें, जैसे कपूर मिश्रित जल से पूरी दुनिया आपके बस में हो जाएगी। जहाँ बच्चे काम अपनी बात नहीं मानते हैं और घर में ऐसा उच्चाटन सा हो रहा है, कोई किसी की बात मानता नहीं है, तर्पण के जल में यदि कपूर डाल दिया जावे तो पूरा परिवार एक दूसरे की बात मानेगा, एक दूसरे के वश में होगा। यह जल में कपूर डालने से तर्पण की इतनी बड़ी महिमा है। कपूर तर्पण के लिए कपूर जल में डालें और उससे यदि तर्पण किया जावे तो राजा बस में यानी हर व्यक्ति आपके बस में होगा। जो इधर उधर भाग रहे हैं, प्राय माताओं के जीवन में ये बड़ी परिस्थितियां होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं कि घर के ही लोग अपनी बात नहीं मानते। खैर गलत बात मत मनवाइए। घर में यदि कोई शराबी है, जुआरी है और उसको ऐसे 2 सैब लगे और वो छूटते नहीं है, ये होता श्राद्ध के समय में ही है। 16 दिन में यदि जल में कपूर डाल करके तर्पण किया जावे तो वह लोग अपनी बात मान लेते हैं। ये इसकी महिमा है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा हमारे शत्रु बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शत्रु और हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, दुश्मन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस समय गर्म जल के द्वारा तर्पण किया जाता है। ये सगरी बातें प्रमाणित हैं। उस समय पानी ठंडा नहीं लिया जाता और देवताओं के लिए आह्वान किया जाता है कि प्रभु हमें शत्रुओं से खतरा है और हम अपना सुरक्षित जीवन जीने के लिए यह तर्पण कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। ऐसे शत्रुओं के प्रति हमारे प्रति जो द्वेष की भावना है वह समाप्त हो जाती है। वह गर्म जल से तर्पण किया जाता है। तत्पश्चात हल्दी, जल में हल्दी डाल करके उस मिश्रित जल से आप तर्पण करते हैं। तो राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, प्रजा से जो वोट चाहते हैं, समाज को अपना बनाते हैं, तो वो जल में थोड़ी हल्दी डाल करके तर्पण किया जाता है तो पूरा समाज बिल्कुल अपना हो जाता है। समाज अपने से कतरता नहीं है, अलग नहीं होता। ये जल में हल्दी डाल करके तर्पण करने की ये बहुत बड़ी महिमा है। जो तर्पण के बारे में नहीं समझते हैं वो इस बात को ज़रूर ध्यान दें। और ये मैं बहुत बड़े अभिमान वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं कितने भी प्रोग्राम हो रहे हों, तुलसीवन आश्रम के बैनर के नीचे जो कार्यक्रम हो रहा है, इतना अद्भुत आयोजन हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे आप फोटो वीडियो भेज दें। मेरा पूरा ध्यान यहाँ होता है। मैं 5:15 बजे आता हूँ,
यहाँ पर और सब मेरी निगरानी में, एक एक ब्राह्मण की एब्सेंट प्रेजेंट देखना, और वो पाठ कर रहे हैं कि वो सब पूरा का पूरा, ये सब मेरी देख रेख में। इसमें मैं खुद इंटरेस्ट होता हूँ। यहाँ के पात्र, यहाँ की व्यवस्था, ये पूजा ही आपको बता रही है सुंदर कलशों के साथ में, जहाँ देवों का आह्वान बंदन किया गया है। इस कोरोना काल में इतने ब्राह्मणों का दर्शन करना ही बड़े मुश्किल की बात है। हमारे पास में कुछ एक एक दिन के गीता पाठ के आए, आज हमने और ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा दी है। वो तो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन प्रकृति तो देखती है। हमारे यहाँ गीता पाठ के लिए आज और ब्राह्मण देवताओं को, भू देवताओं की संख्या बढ़ा दी गई है। यहाँ आप आते हैं, देखते हैं तो मन खुश होता है, अति प्रसन्नता होती है। और कोरोना के समय में यह अद्भुत आयोजन हो रहा है, ये गदाधर नाथ भगवान की कृपा का ही फल है, परिणाम है, नहीं ये संभव नहीं। आइए कुछ चीज़ें मैं आपको और लिखवा रहा हूँ। अगर आता है पंसारी की दुकान पर, यदि इसको जल में डाल दिया जावे और उससे फिर तर्पण किया जावे तो सुख और संपदा की कोई कमी नहीं रहती। अतिशय सुख चल के आता है, उसे वैभव चल के आता है। अगर ऐसी रूखड़ी टुकड़ी मिलती है बाजार में, हम इस तर्पण में ये सब चीज़ें प्रयोग में। अब कोई करे तो तब जब उन्हें जानकारी हो कि ये भी चीज़ें तर्पण में, आप भी पहली बार सुन रहे होंगे, ये सब चीज़ें जल में डाली जाती हैं और उससे जो तर्पण किया जाता है, तिल डाला जाता है, घोर गरीबी का नाश कर देता है। तिल की इतनी, तिल डालने की और भी बहुत बड़ी महिमा है। ये मैं आपको अगर की लकड़ी के लिए बोल रहा हूँ। अगर की लकड़ी आप डालते हैं, इतनी पंसारी की दुकान से टुकड़ी लीजिएगा और उसको जल में डाल करके, और फिर उसको अगर मिश्रित जल से आप तर्पण करते हैं तो पूर्वज तो संतुष्ट हो ही रहे हैं, लेकिन उसकी फलश्रुति ये और बढ़ जाती है अपने आप में। तो इससे सुख की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात नारियल के पानी से यदि तर्पण किया जावे तो इससे दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपका जो कोई निजी संकल्प है उसकी पूर्ति होती है, और संतान की प्राप्ति के लिए बहुत आगे है। नारियल का जल, हरा नारियल तोड़कर उसका पानी निकाला जाए, फिर उसको जल में डाला जाए, फिर उस जल के द्वारा तर्पण किया जावे, तो वैसी नारी जिसने 20-20 साल तक संतान को जन्म नहीं दिया है, उसका बांझपन समाप्त हो जाता है। अपना कोई निजी संकल्प है उसकी पूर्ति हो जाती है और घर में संतति का जन्म हो जाता है। उसको संतान जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ये नारियल के जल से तर्पण करने की इतनी बड़ी महिमा है। बात समझ में आ रही है? इन सब चीज़ों को हम यहाँ प्रयोग में लेंगे। मुझे तो इतना तक अभी पता लग गया है कि कौन से दिन का श्राद्ध आपको क्या देने वाला है। और आज की कथा में मैं निवेदन करूँगा। मैंने गरुड़ पुराण की कथा पिछले बार भी की है, लेकिन पिछले साल से मैं कोई मंत्र भूला नहीं हूँ। थोड़ा बहुत अध्ययन कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा, कम की तो कोई बात ही नहीं है, तो और ज़्यादा आनंद का अनुभव होगा। ये देखिए आचार्य लोग ये तर्पण कर रहे हैं। आचार्य रामकुमार शास्त्री जी बोल रहे थे कि इनका तो दर्शन करके ही कल्याण हो जाता है। और ऐसे पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, और आप लगभग 300 ब्राह्मणों का दर्शन आप रोज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी ब्राह्मणों की संख्या, अरे 3 ब्राह्मण नहीं मिलते, यहाँ 3 दशक ब्राह्मण, 3 शतक ब्राह्मण के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मैं तो बड़ा बड़भागी हूँ, इस हॉल में भोर में सबसे पहले मुझे इन ब्राह्मण देवताओं का दर्शन होता है और मैं पूरा का पूरा पोटला आपके पितरों की तरफ उड़ेल देता हूँ। वो आनंदोत्मग्न हो जाए, वो अति प्रसन्न हो जाए। नारियल के जल के द्वारा पानी में डाल करके और उसमें स्वार्थ सिद्धि हो जाती है। एक चीज़ और भी है, वो मैं आपको नहीं मालूम बताऊंगा, वो शत्रु का दमन करने के लिए, तो वो मैंने उसको छोड़ दिया है। तत्पश्चात मधु से यदि कोई तर्पण कर ले, शहद डालकर पानी में तर्पण कर ले, ये 100% बात शाश्वत है, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और इतना सिद्ध, आपके जप में इतनी सिद्धि आ जाएगी, मंत्र में इतनी सिद्धि आ जाएगी, रोगी को आपने अपने मंत्र के द्वारा दूध गंगाजल जल पढ़ करके दे दिया तो उसको तत्काल आरोग्यता मिल जाएगी। शहद जल में डालकर, ये लिख लें, आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी बातें।
तो ये मेरा सर्च है, ये मेरा रिसर्च है, मेरा शोध है, ये मैंने ग्रंथों में इसको पकड़ा है। इतने ग्रंथों की कथा की मैं 58वां ग्रंथ कह रहा हूँ 17वें महीने में। तो मैंने इतने पुराणों को झांक लिया है, उन्हें बिल्कुल एकदम मैंने उसके अंदर प्रवेश करके उसको इतना टटोल लिया है। तो उनमें से सब बातें मैंने निकाल कर, इसकी बहुत बातें वराह पुराण में बहुत बड़े पितृ श्राद्ध तर्पण की बात कही गई है। तो ये कुछ बातें मैं वहाँ की आपके बीच में ये रख रहा हूँ। गरुड़ पुराण की तो है ही, इसमें 12 पुराण की बहुत बातें, इसमें कुछ बामन पुराण की बातें हैं जो मैं आपके बीच में बात रख रहा हूँ। तो मधु से शहद से यदि आप तर्पण पूर्वजों का करते हैं, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपको भजन में नींद नहीं आएगी, आपको आराधना और साधना में आलस्य नहीं आएगा, कभी आपको प्रमाद नहीं आएगा। सबसे और गजब की बात यह है कि रात को कभी भी गलत स्वप्न नहीं आएंगे। जो रात्रि में भयावह स्वप्न देखते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। यदि वह जल में ये मधु यानी शहद डाल करके तर्पण हो जाए तो इस समस्या का समाधान शीघ्र ही हो जाए। ये शहद जल में डालकर उसका तर्पण करने का ये इतना बड़ा अपने आप में प्रभाव है। तत्पश्चात जल में दूध डालने से, कच्चा दूध जल में डालने से, तर्पण करने से पितर तो प्रसन्न होते ही हैं और अपने जीवन के संपूर्ण रोगों का नाश हो जाता है। ऐसी अंदरूनी बीमारियां, मैं तो कहना चाहूँगा जिन डॉक्टर्स लोगों ने आपको ये कुछ ऐसा बोल दिया है तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हें दवाई नहीं लगेगी, उनको गौ माता का कच्चा दुग्ध पानी में डाल करके फिर उसका महाअभिषेक महातर्पण किया जावे तो यह रोग नाशक हो जाता है, इससे रोग समाप्त हो जाते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और तत्पश्चात यदि किसी ने ये कह दिया है कि आपकी उम्र कम है, आयु कम है, ये महामृत्युंजय जप का काम करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जल में इतना ध्यान रखना है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उसमें दूध सब में डलेगा। ये चीज़ें हैं, ये सब एक्स्ट्रा हैं। दूध के बिना, तिल के बिना तर्पण लगता नहीं है। दूध और तिल तो उसमें डालना ही है। इसके अलावा ये चीज़ें सब एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। यदि किसी की उम्र कम है, ये कह दिया है ज्योतिषी ने कि तुम्हारी आयु में अल्प आयु के योग बन रहे हैं, तो ऐसे लोग जल में घी मिलाकर, गौ माता के देसी घी की बूंदें डालकर यदि फिर उससे तर्पण किया जाता है तो व्यक्ति शतायु हो जाता है, उसकी लंबी आयु हो जाती है, वो दीर्घ आयु जीवन जी करके जाता है। ये घी डालकर तर्पण करने की ये बहुत बड़ी ये महिमा है। तो ये तर्पण की कुछ बातें ये मैं रोज बताता रहूँगा। तर्पण के लिए मैं नित्य बोलूँगा, रोज बोलूँगा। वेदांत तो ये भी है कि जब आप पूजा में से खड़े होते हैं, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, ऐसे एक 5 अंजलि 7 अंजलि जल एक बर्तन में पानी रखो और उसको, इसमें माताएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसे जल लें और उसको दक्षिण की तरफ ऐसे, देवताओं को पानी ऐसे दिया जाता है और पूर्वजों को जल ऐसे दिया जाता है। ये तो रोज का विधान है, ये तर्पण तो होना ही चाहिए। ये जन्मों में तर्पण का विधान बताया गया है। तर्पण के प्रति श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए तर्पण के प्रति, आप श्रद्धा रखें तर्पण के प्रति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यदि आप लिख सकते हैं तो कुछ बातें और लिख लीजिएगा। भले ही आपके यहाँ किसी भी पुरखे की तिथि नहीं पड़ रही है, इन तिथियों में यदि श्राद्ध करते हैं तो क्या क्या मिलता है वो देखो। जैसे आपने सबसे पहले पूर्णमासी पड़ती है, पूर्णमासी को यदि आपने श्राद्ध किया है तो सर्व कामनाओं की सिद्धि हो जाती है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को भी आप भोजन वैसे भी आप कराएं, किसी न किसी रूप से इष्ट एक दिन आपको दर्शन दे देगा, ऐसा वर्णन है गरुड़ पुराण के अंतर्गत। पूर्णमासी के श्राद्ध की, तर्पण के बाद अब मैं श्राद्ध पर आ गया हूँ। तो ये पूर्णमासी का जो श्राद्ध है, किसी की भी तिथि नहीं पड़ रही तो भी यदि कोई पूर्णमासी का श्राद्ध करता है, प्रतिमाएं चटक गई हैं, हाथ से खंडित हो गई है। प्रतिमा खंडित होती है जब कोई अपराध हो जाता है, प्रतिमाएं खंडित हो गई, टूट गई, नीचे गिर गई, और उसके लिए यदि कुछ प्रायश्चित है
तो पूर्णमासी का वो श्राद्ध है, इसलिए पूर्णमासी का श्राद्ध अवश्य में करना चाहिए। उसके बाद में है प्रतिपदा। प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो सुंदर संतान के लिए। गरुड़ पुराण में एक इतनी सुंदर बात कही है कि मम्मी पापा कितने भी काले हैं, भयंकर तवे के नीचे का जैसा रंग होता है, इतने काले हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन किया है, यदि नारी को ये औषधि बना करके दे दी जावे तो उसे सुंदर संतान का जन्म हो जाता है। उसके यहाँ मलूक संतान चल के आती है। जिन घरों में प्रतिपदा का श्राद्ध होता है, भले ही किसी की भी तिथि ना पड़े, पड़वा का श्राद्ध हो और उसके घर में बहुत सुंदर संतान का जन्म होता है। और किसी को बेटे ही बेटे हैं और जो कन्या की कामना करते हैं, हमें भगवान एक बेटी दे दे, ऐसे कम लोग होते हैं जो बेटी की चाहत करें। लेकिन द्वितीया को जो श्राद्ध करते हैं उनके घर में बेटी जरूर आती है, कन्या जरूर आती है। और जो कन्या लेकर के धरती पर ऐसा भाग्य कमाता है, इस धरती का सबसे धनवान व्यक्ति है, सबसे पुण्यवान। उसको बहुत बड़ा दाता कहा, जिसने अपनी बेटी किसी को दे करके सामने वाले की कितनी वंश वृद्धि बढ़ाई है, उससे बड़ा दाता नहीं है कोई। मेरी कथा थोड़ी स्पीड में चलती है। मैं 1 घंटे के प्रवचन में 1.25 घंटे की कथा कहता हूँ, इसलिए कभी घड़ी ना देखना कि आज टाइम कम हो गया है। मैं जब से बोलना शुरू करता हूँ, ना कोई कीर्तन का ध्यान होता, ना कोई पानी पत्ते का ध्यान होता। कथा में तो बैठ करके फिर कथा का ही ध्यान होता है। हाँ, थोड़ा सा बीच में मैं अनाउंस जरूर करता हूँ। अब अनाउंस ना करूँगा तो ये सब व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाएंगी। जो काम चालू किए हैं वो पूरे भी होने चाहिए। आज मैं आपके बीच में जिन कथाओं का वर्णन करूंगा, कितने भी काम हों, आपके पास लाख काम हों, लाख कामों को एक तरफा कर देना, लेकिन आज की कथा मन छोड़ना। हल्ला बोल कथा होगी, इतना आनंद होगा। ये श्राद्धों के बारे में कुछ आप लिख लें, नहीं ये बात सुनने को नहीं मिल पाएंगी। तो प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वह सुंदर संतान के लिए है। कन्या की जो चाहत रखते हैं उनके घर में द्वितीया का श्राद्ध होना चाहिए। श्राद्ध का मतलब होता है कि पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा से ब्राह्मणों को जिमाना, उसे श्राद्ध कहते हैं। तो ये द्वितीया का श्राद्ध है। और पहले जब वाहन नहीं होते थे उस समय घोड़े ही वाहन होते थे, तो उसको अब आप वाहन में जोड़ लें। जिनको गाड़ी घोड़े चाहिए, घोड़े का मतलब वाहन, यान जिसे कहते हैं, और किसी का मन है कि मेरे पास कुछ बढ़िया सी गाड़ी हो, अच्छी सी गाड़ी हो, उसके लिए ये जो तृतीया का श्राद्ध है ये बड़ा अद्भुत है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जिसके गाड़ी से, जिसके वाहन से चलते हुए रास्ते में किसी जीव की हत्या हो गई है, बहुत ऐसी घटनाएं घटती हैं। आगे से नीलगाय आ गई और कोई पशु आ गया, कुछ नहीं तो सांप ही सामने आ गया। तो यदि चलते हुए आपसे ऐसा कोई अपराध हो गया है तो तृतीया का श्राद्ध करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। कौन बताएगा आपको ये बातें? इस देश को मुझसे कभी घाटा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। ऐसी ऐसी बातें निकाल कर ग्रंथों से आज मैंने समाज के बीच में परोसने की कोशिश की है। इनसे सकून मिलेगा, शांति मिलेगी। कितना भी वैभव हो, घर में शांति नहीं है, सकून नहीं है, सब बेकार है। आपके पास कागज हो तो ये श्राद्ध जरूर लिख लीजिएगा। जो ये तृतीया का जो श्राद्ध है, कल तृतीया है। अनजान में बहुत लोगों से त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है। चलते फिरते कीड़े मकोड़े पाम के नीचे मर जाते हैं, गाड़ी के नीचे भी बहुत जीव हत्या हो जाती है। कभी कोई बंदर रास्ते में, कोई नीलगाय और कोई जानवर ठोकर लग गई, उसके लिए तृतीया का श्राद्ध बड़ा अद्भुत है। इसके 2 काम है, एक तो ये श्राद्ध आपको वाहन देता है और दूसरा आपसे या आपके वाहन से होने वाली जीव हत्या का ये श्राद्ध प्रायश्चित करा देता है। ये तृतीया के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? धन्यवाद। अब आगे रहा, मैं आपको ध्यान हो गणेश गाथा में एक दिन मैंने आपको ये निवेदन किया था कि जो 16 दिन का जो श्राद्ध है, भले ही किसी पुरखे की आपके घर में तिथि नहीं पड़ रही, हम करेंगे श्री गया जी में, और इसमें सिर्फ 2100 रुपये की आहुति डालकर, और इन श्राद्धों से आप मत रहना वंचित। आपको तो लग रहा होगा ये तो नोटों के लिए कह रहे हैं। अरे मैंने 26 साल कथाएं करी हैं, तो मेरे पास ऐसे बड़े बड़े मोटे धनवान लोग हैं, मैं 4 लोगों को कह दूं तो पूरे गया जी का आयोजन करा के चले जाएं।
लेकिन मैं नहीं कहता किसी को। हम तो आपको ये सौभाग्य दे रहे हैं, आपको ये मौका दे रहे हैं, छोटे छोटे इन सहयोगों के द्वारा जुड़कर एक सौभाग्य आप अपने पूर्वजों के निमित्त और अपने निमित्त कमा लें। आपको कहीं गंडा तावीज की जरूरत ना पड़े, आप जन्म पत्रियां ले ले करके ना घूमें। हमारे ग्रंथ में बहुत बड़ा समाधान है। हमारे संपूर्ण वेदों की ऋचाओं की श्लोक मंत्र संख्या 1 लाख है, और 1 लाख में सबसे ज्यादा मंत्र 80,000 तो कर्मकांड के ही है। कर्मकांड, जब कर्म ही व्यक्ति ना करेगा तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता। वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की ही तो बात कही, निष्काम कर्म की बात करी। कर्म कीजिए, उसे चिपकिए मत। अब श्राद्ध आ रहा है चतुर्थी का। चतुर्थी के श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है, और इस श्राद्ध से आप कभी भी मत चूकना। जिनके घरों में देवियों को संतान होने वाली है, उस घर के लोग तो चतुर्थी का श्राद्ध जरूर करें। चौथ का श्राद्ध करने से आज्ञाकारी संतान का जन्म होता है, जो आपकी बात माने, ऐसी औलाद का जन्म होता है। ये चतुर्थी के श्राद्ध की महिमा है। घर में भले ही किसी की तिथि नहीं है, चौथ का श्राद्ध, चतुर्थी को ब्राह्मण भोजन आप जरूर कीजिएगा। आप करें, आपसे ना हो तो हमें बोल देना, ये व्यवस्था हम करेंगे। श्री गया जी की धरती से करेंगे, और गया जी में एक ब्राह्मण को जिमाना 1000 ब्राह्मण को जिमाने के बराबर है। वृंदावन छोड़ने का मन किसका करता है? लेकिन हम वृंदावन से गया जी तक आए तो गया जी की महिमा पढ़ रखी है, इसलिए यहां तक पहुंचे। तो ये चतुर्थी का ये श्राद्ध है, जो कि आज्ञाकारी संतान को जन्म देने के लिए। चतुर्थी और पंचमी दोनों श्राद्धों की एक ही महिमा है। एक संतान प्राप्ति के लिए, एक आज्ञाकारी संतान प्राप्ति के लिए, ये चौथ और पंचमी का। और अब है षष्ठमी का जो श्राद्ध है, छठवीं का जो श्राद्ध है, वह घर में कभी दूध की कमी ना आने दे। ये छठवीं का श्राद्ध है। और याद रखना, जिन घरों में दुग्ध और दही मिलता है, उस घर में पूर्वज और देवता तृप्त होते हैं। लेकिन आपको तो चाय की आदत है, और मैं दूध पर बहुत जोर देता हूँ। मैंने पद्म पुराण में पढ़ा है, यदि किसी व्यक्ति को 21 दिन तक पेट में गोगब्य ना पहुँचे और ऐसा व्यक्ति प्राण छोड़ दे, यमराज के दूत उसके मुंह में बाथरूम करते हैं। ऐसा वर्णन है गरुण पुराण में। उसके मुंह में मल डाल देते हैं। इसलिए बूढ़ों को ज़्यादा चाय नहीं, वृद्धों को जो मरणासन्न हैं उनके मुंह में कुछ चम्मच दूध गंगा जल डालते रहिए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, 21 दिन यदि किसी के पेट में, सुनिए बात, हंस के मन निकालिए, मेरी बात सब प्रमाणित होती है, ऑल टोटली बात प्रमाणित। 21 दिन तक जिस व्यक्ति के मुख में गौगब्य नहीं पहुंचा, गौ माता की द्वारा कोई भी चीज नहीं पहुंची, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यमराज के दूत अपनी विष्ठा और मूत्र उस जीव के मुंह में डालते हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति चाय पीते ही पीते, शराब पीते ही पीते दुनिया छोड़ करके चला गया, उसने कभी दूध पिया ही नहीं। भैया तो अब बताएं, आप छठवीं का जरूरी है कि नहीं है श्राद्ध? बताएं जरूरी है कि नहीं? आज्ञाकारी संतान कौन नहीं चाहता? तो पंचमी का है कि नहीं? घर से बेटा रूठ करके ना चला जाए, घर छोड़ के ना चला जाए। चौथ का, चतुर्थी का श्राद्ध बताइए कि जरूरी है कि नहीं? ये जरूरी है। चौथ के श्राद्ध की 2 महिमाएं, एक तो घर का बच्चा रूठ के ना जाए, और दूसरा पशु की मृत्यु ना हो। ये ग्रंथ उस समय के लिखे गए हैं, उस समय पशुओं की संख्या ज्यादा होती थी। तो जब चतुर्थी का श्राद्ध किया जाता था तो सालों साल पशुओं की मौत नहीं होती थी। तो ये कितना बड़ा ये विधान बताया गया था इस श्राद्ध का। और आज नास्तिकता के बाजार में लोग सब कुछ खोए देते हैं। ऐसी हमारी वंदनीय संस्कृति। क्या ऐसा लगता है एक ब्राह्मण को जिमाने में साल में 16 दिन आते हैं? ये 16 दिन तो हमारे लिए होली दिवाली जैसे प्रसन्नता से भरे हुए होने चाहिए। इसलिए कहा गया कि 16 दिन में मार्केट कम जाओ, बाजार कम जाओ, घूमने के लिए कम जाओ। 16 दिन घर में रह करके उन पूर्वजों को याद करो
जिनकी वजह से तुम्हारा जन्म हुआ है, जिनकी वजह से तुम खा पी रहे हो, जिनकी वजह से ही तुम सुख और शांति के साथ जीवन का निर्माण कर रहे हो, इन 16 दिन में उनको याद कीजिए, इन 16 दिन में उनको स्मरण कीजिए। तो ये चतुर्थी, पंचमी और छठवीं, हमारा श्राद्ध छठवीं तक पहुंच गया है। अब क्या हुआ है, उसके बाद में है अब सप्तमी। आप कहोगे हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो ब्राह्मण है ना गया जी में। सूर्य भगवान को यहां से अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण वहां प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मण को यहां जिमाया जाएगा, उसका पूरा असर पितृलोक में पहुंचेगा, ये पक्का पहुंचेगा। ये आपको मालूम है कि 11.5 महीने के बीच में परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है। तो लौकिक बातों में भी सबको ये पता है, कहीं सोबड़ हाल फिलहाल में हो जाए तो भी श्राद्ध नहीं होता, लेकिन घर में ही तो आप कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते, बाहर तीर्थ में जाकर, कहीं बाहर मंदिर में जाकर के, और आप ब्राह्मण को आप जिमा सकते हैं, और ये होना चाहिए। कहीं भी जैसे भी कैसे भी हो, इस कोरोना के काल में जिनके यहाँ से लोग दुनिया छोड़ छोड़ करके चले गए हैं, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, उनके लिए जल, आज की कथा में मैं बताऊंगा, निवेदन करूंगा, ये पूर्वज अन्न और पानी से कितने प्रसन्न होते हैं। 100 श्लोक बोलूंगा इस बात के ऊपर। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सप्तमी का व्रत, वो सप्तमी का श्राद्ध करने से पकी हुई फसल के ऊपर ओले नहीं पड़ते, खेत खलियान में आग नहीं लगती, उनकी सुरक्षित जो फसल है वो घर में आती है। अब जो व्यापारी लोग हैं वो सप्तमी का करेंगे तो दुकान में ताले नहीं टूटेंगे, अग्नि प्रकोप नहीं होगा, और दुकान से कोई सामान चुरा के नहीं ले जाएगा। तो खेती का इसमें मतलब है कि जिसका जिस प्रकार का कारोबार है, उसके जो पैसे को आवक की जो व्यवस्था है, उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बाजार में पैसा नहीं मारा जाएगा, उधारी नहीं मारी जाएगी, पैसा वापस आएगा। कृषक लोग हैं उनकी फसल ठीक से होगी, व्यापारी लोग हैं उनकी दुकान ठीक से चलेगी। ये सप्तमी के व्रत की, ये सप्तमी के श्राद्ध की महिमा है। अब बताओ ये जरूरी है कि नहीं है? जब दुकानें ही ना चलेगी तो फिर पेट कैसे भरे जाएंगे, फसल ही नहीं होगी, परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा? तो उसके लिए ये सप्तमी का जिस दिन, अब तो सोचते हैं जी हमारे तो घर में इतने पूर्वज थे, करो श्राद्ध ही श्राद्ध करो। आपको पता है कि एक ऐसा परिवार जो कि बिल्कुल फैला हुआ परिवार है, लाखों रुपया शादी में खर्च करें, टेंट लगा दो बड़े बड़े, और आदमी बैठे हैं उसमें 25 तो टेंट खाने को दौड़ता है। आयोजन तो तभी तो अच्छे लगते हैं, नंद आवे, नंद की नंद आवे, ये सब आवे, तभी तो फलता फूलता परिवार का। हमारे यहाँ तो रोज ही कढ़ाई चढ़ानी पड़ती है, रोज के ही श्राद्ध हैं। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपके घर में रोज के श्राद्ध हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि रोज के श्राद्ध होने चाहिए, पूरे 16 दिन के ही होने चाहिए। ये सप्तमी की बात मैंने आपके बीच में रखी। ये सप्तमी के श्राद्ध की महिमा, आपको आपके कारोबार में नुकसान ना हो, आपका पैसा बाजार में ना फंसे, आपके घर में धन की आवक हो। सप्तमी के व्रत की ये श्राद्ध की बड़ी बड़ी महिमा है। अष्टमी, अष्टमी का ऐसा है कि जिस क्षेत्र में हाथ डाल दो वहीं आपको लाभ हो जाए। ये अष्टमी के श्राद्ध की महिमा है। कभी कभी लोग निर्णय नहीं ले पाते हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन जो अष्टमी का श्राद्ध है, जिधर आपने कदम रख दिया वहीं तुम फलीभूत हो जाओगे, वहाँ लाभान लाभ, वहाँ पर लाभ की ही स्थिति होगी। और तत्पश्चात नवमी का जो श्राद्ध है, पशु लाभ है इसमें। और सबसे बड़ी इसमें जो बात है कि ऐसी मेरी पूज्य मातृशक्ति जिनका पति उनसे पहले दुनिया छोड़ करके चला गया है, नवमी के श्राद्ध भले ही कोई तिथि उनकी पड़े, उस तिथि में तो कीजिएगा ही, लेकिन नवमी को भी श्राद्ध जरूर होना चाहिए। मैं अपनी उन बहनों को कहना चाहूँगा जिनके घर में सासू माँ हैं, ससुर साहब नहीं हैं, जिनके घर में माँ हैं, पापा नहीं हैं, उन घरों में नवमी का श्राद्ध होना ही चाहिए।
ये नवमी के श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है। उसके बाद में अब है दसवीं। दसवीं का जो श्राद्ध है भैया, ये घर में पशुओं के लिए, पंछियों के लिए, ये उसके लिए बड़ा लाभकारी है। पशुओं के लिए तो बहुत, इसमें कई श्राद्धों की बात कही गई है। इसमें ऐसे पशु, कोई 1 खुर वाले हैं, कोई 2 खुर वाले हैं, कहीं हिंसक पशुओं का हमारे ऊपर प्रकोप न हो जाए, कहीं कोई भैंस गैया सींग मार दे, कहीं कोई पशु जानवर के द्वारा कहीं कोई हत्या हो जाए। ऐसे बहुत घटनाएं घटती हैं कि पशुओं के द्वारा लोगों के प्राण चले जाते हैं। तो ये दशमी का श्राद्ध जो है, ऐसे जिनको हम सोच भी नहीं सकते और अकस्मात मौत आकर के खड़ी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए ये दशमी का श्राद्ध अपने आप में बहुत बड़ा प्रभावशाली है। उसके बाद में एकादशी का श्राद्ध, जो 11 का श्राद्ध करते हैं उनके घर में सोना चांदी की चोरी नहीं होती। एकादशी का श्राद्ध करने से सोना चांदी का दान करने का जो पुण्य मिलता है, ऑटोमेटिक वो है पुण्य मिलता है। और घर का कोई भी व्यक्ति घर छोड़कर बाबा बैरागी साधु सन्यासी हो गया, या जिनके गुरुदेव दुनिया छोड़ करके चले गए, ऐसे तपे तपाए महापुरुषों के लिए 11 का श्राद्ध किया जाता है। उनके लिए एकादशी का ये श्राद्ध बहुत ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा विशेष है। द्वादशी का जो श्राद्ध है, ये बल देता है, ये शक्ति देता है और ये ताकत देता है। द्वादशी का श्राद्ध उनके लिए भी है जिनकी अपनी जन्म भूमि से अलग मृत्यु हुई है। मान लिया जाए वो रहने वाले यहाँ के हैं और उनकी मौत कहीं दूसरी जगह हुई है। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैंने पूर्व में भी बोला है, घर का ऐसा कोई व्यक्ति गृहस्थी जो घर से रूठ करके जो चला गया है और फिर वो आया ही नहीं है, आपको कोई तिथि तारीख बताई नहीं है, बस आपको ये पता हमारा चाचा था, हमारा बड़ा पापा था, उनके लिए ये द्वादशी। और जो घर से कहीं बाहर जिसकी मृत्यु हुई है, मैं तो निवेदन करना चाहूँगा, जन्म में यहाँ का और हॉस्पिटल में हुई है मृत्यु, जिनकी मौत अस्पताल में हुई है, घर के बाहर हुई है, भले ही कोई भी तिथि पड़े, उनके लिए द्वादशी का श्राद्ध घर में होना ही चाहिए। और सुन लीजिए, जो अपने किसी व्यक्ति की अर्थी का संस्कार नहीं कर पाए, उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, उनकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई उन्हें, और वो उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, किसी भी प्रकार से उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, कोई भी उनकी तिथि पड़े, द्वादशी का श्राद्ध ऐसे घर में होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? माताएं उधर क्या देख रही हैं? इधर देखो। इधर क्यों नहीं देख रहे हैं? वो उधर क्या है? इधर देखो। बात तो मैं इधर से सुना रहा हूं, आप उस कोने में क्या देख रहे हैं? बात कोई छूट ना जाए, फिर बाद में आप फोन कर करके पूछते हैं। तो ये सब बातें, ये देखो कितनी प्रमुख बात है ये। इस कोरोना काल में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं, डेड बॉडी कहाँ मिली है? तो समाधान हमारे ग्रंथ में हर चीज का है। अब वो अपने मन में सोच रहे हैं हम तो अर्थी में दाग संस्कार नहीं कर पाए, और ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। दिक्कत तो हुई है, लेकिन उसका समाधान है। क्या समाधान है उसका? द्वादशी का श्राद्ध है। और जो उनके लिए कुछ कर नहीं पाए हैं, कुछ भंडारा उनके लिए नहीं कर पाए, तो अमावस्या और द्वादशी को दोनों दिन मिलाकर 26 ब्राह्मणों को जिमा दें। हमने इस साल तुलसी वन आश्रम में कई लोगों के 26 ब्राह्मण जिमाए। लोगों ने मुझे पूछा 13 जिमाए जाते हैं, 12 जिमाए जाते हैं, आप 26 क्यों जिमा रहे हैं? मैंने कहा इसलिए जिमा रहा हूँ 26, मैंने ग्रंथों में पढ़ा है अंतिम संस्कार नहीं कर पाए हैं तुम उनकी डेड बॉडी नहीं देख पाए, तुम उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, इसलिए इसका विधान है उसके दूने ब्राह्मण होने चाहिए, उसके डबल ब्राह्मण होने चाहिए। इसलिए तुलसीवन आश्रम में इस वर्ष बहुत लोगों के 26 ब्राह्मण जिमाए गए। आश्रम में भी लोग सोच रहे थे कि पता नहीं है महाराज जी ने कौन सा रूल निकाला है, 13 होने चाहिए थे, 40 होने चाहिए, ये 26 क्यों है?
गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जिनकी डेड बॉडी आपको मिली नहीं है, आप उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए और घर से उनकी बाहर मृत्यु हो गई है, तो उनके लिए संख्या दूनी होती है। तो 13 × 2 = 26, उनका 26 ब्राह्मण होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? एक पक्का पंडित बना देंगे आपको। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जो त्रयोदशी का श्राद्ध है ये श्रेष्ठता को जन्म देता है। जो त्रयोदशी का जो श्राद्ध जिनके घर में होता है, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, ये दुनिया के ऐब कुकर्म टिक नहीं सकते वहां पर। यह देखो, 2 बात मैं आपको बता रहा हूं। शिवालय में कार्तिकेय की पूजा करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी मैं बोल रहा था मनीष शर्मा जी के घर पर, जो कार्तिकेय जी को अपनी पूजा में बैठाएं, उनके घर के बच्चे मन मुताबिक विवाह नहीं कर सकते। आप अजमा करके देख लेना, कभी ग्रंथ में लिंग पुराण में लिखा है, उनके बच्चे कभी उनसे भटक नहीं सकते। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह लोग संयमी बन जाते हैं। जिनके घरों में त्रयोदशी का श्राद्ध होता है, उस घर के रहने वाले लोगों के अंदर कोई दुर्गुण पैदा हो ही नहीं सकता। ये त्रयोदशी के श्राद्ध की महिमा है, ये त्रयोदशी के श्राद्ध की विशेषता है। अब आप बताएं कौन सा श्राद्ध है छोड़ने के लायक? त्रयोदशी का श्राद्ध अतिश्रेष्ठता को जन्म दे देता है। त्रयोदशी का श्राद्ध होना चाहिए, घर में परिवार में होना चाहिए। कोई अकाल मृत्यु के द्वारा मरा, अपमृत्यु में उसकी अकाल मृत्यु हुई है, उसने आत्महत्या कर डाली है, और ऐसे लोगों की तिथि कोई भी पड़े, चतुर्दशी 14 का उनके लिए ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। क्योंकि उस जीव को बड़ी दुर्गति मिलती है, उसको बड़ा कष्ट होता है, उसके ऊपर बड़े संकट होते हैं, जो आत्महत्या करके मरा। मैं तो कहता हूं, जीवन में कितनी भी तकलीफ आवे, स्त्री पुरुष को चाहिए वो जीवन में कभी आत्महत्या ना करे। और यदि कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कहीं किसी के घर ऐसा हुआ है, तो उसकी तिथि भले ही कोई भी पड़े, उसके लिए चतुर्दशी यानी 14 का श्राद्ध होना ही चाहिए। उनके लिए ये 14 का। बहन पाम अंदर कर लो। और अब है अमावस्या। भूले बिसरे जो भी कोई छूट गया है, पिंडदान भी आप करके आ गए हैं। कल मैंने बोला है कि पिंडदान कर लिया, तो ये इसलिए कहीं सोवड़ सूतक हो गया है तो उसमें श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो पुरखा अतृप्त नहीं होता। उसके लिए जैसे एकादशी के बाद उसका उद्यापन हो जाता है और फिर आप 11 करते हैं, किसी कारणवश सूतक पातक में व्रत छूट जाता है तो उसका दोष नहीं लगता, तो उसी के लिए पिंडदान होता है। लेकिन पिंडदान के बाद में फिर आप जब सब श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, तो कल मैं निवेदन कर रहा था, आज पिंडदान किया तो यहाँ से लेके ऊपर तक के तो तृप्त हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी तो किसी की मृत्यु हो सकती है, तो उनके लिए श्राद्ध जरूरी है कि नहीं? पिंडदान के बाद में भी तर्पण होने का विधान गरुड़ पुराण के अंतर्गत है। हाँ, अमावस्या जो भूले बिसरे भटके, जिनकी आपको तिथि भी नहीं पता, जिनके बारे में आपको कोई जानकारी है ही नहीं, मालूम ही नहीं है, 21 पीढ़ियों तक का असर ये आपको, जो आप गोत्र लगा के करते हैं, ऐसे 7 पीढ़ियों तक इस तर्पण का असर चला जाता है। लेकिन अमावस्या का तो ठोकर 21 पीढ़ी पर मारता है ये श्राद्ध जाकर के। जो अमावस्या का जो श्राद्ध है, इन श्राद्धों में सर्वोच्च है ये तो इतना आनंद देता है। अमावस्या का श्राद्ध घर में पितृदोष को समाप्त कर देता है। पितृदोष में बहुत तकलीफें, बड़ी दिक्कतें आती हैं। पितृदोष में अकाल मौतें हो जाती हैं, पितृदोष में घर की वंश वृद्धि रुक जाती है, पितृदोष में बहुत बड़े घाटे हो जाते हैं, पितृदोष में संतान अपने आप से बेकाबू, अपनी लगाम से बाहर हो जाती है। तो ये जो अमावस्या का जो श्राद्ध है, ये तमाम दिक्कत परेशानियों को दूर कर देता है। तो ये मैंने कुछ बातें तर्पण की और श्राद्ध की बातें आपके बीच में रखी हैं, और मुझे विश्वास है कि ये बातें आपके जरूर गले उतरी होंगी, आपकी ज़रूर समझ में आई होंगी। तो आप श्री गया जी तक पहुँचे हैं, आप तो बड़भागी भाग्यशाली हैं ही, जो हमें बाहर से आप सुन पा रहे हैं। आपकी भागवत जी बैठी है मेरे पास, शब्दों में
वर्णित करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी। आप कितना बड़ा पुण्य, आप कितना बड़ा आनंद श्री गया जी की जो धरती पर है। मैं एक बहुत आनंद के साथ ये बात कह रहा हूँ, ये इतने बड़े जो ये अनुष्ठान हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हम कोई धन इकट्ठा करने के लिए ऐसा कोई संकल्प ले लिया है। बिल्कुल मुझ जैसा तो आदमी ऐसा यह कभी कर ही नहीं सकता। ऐसा होता तो मैं इसकी सहयोग राशि पूरी 31,000 रखता, जिसमें 11,000 का खर्चा आ जाता और 20,000 आश्रम को बच जाते। सत्य यही है, जो आपसे लिया कुछ जा रहा है, इसमें खर्चों की भी पूर्ति करना बहुत बड़े मुश्किल की बात है। पूरे हिंदुस्तान में इतना सस्ता अनुष्ठान कोई करके तो बता दे। ब्राह्मणों की आने जाने की टिकट 1,500 रुपए की है यहाँ से, साधारण रिजर्वेशन में, फिर कपड़े लत्ते दक्षिणा 100-100 रुपया रोज की भोजन की दक्षिणा। ये तो आंकड़े लगा लेना, कुछ नहीं बचता। और हमें चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि ये बचाने के लिए नहीं, ये आत्म शांति के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। हाँ, तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, काहे की चिंता है हमें। ये सौभाग्य, यह मौका आपको मिल रहा है। हमारे पास कुछ गीता के नाम बढ़ रहे थे, तो आज हमने गीता पाठ के लिए और एक्स्ट्रा कुछ ब्राह्मणों को बिठा दिया है। यहाँ हर प्रकार से एक बारीकी के साथ में इस अनुष्ठान को किया जा रहा है और यह आपको मौका मिल रहा है, ये आपको सौभाग्य मिल रहा है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए। कितनी छोटी सी सहयोग राशि, गीता पाठ, श्राद्ध और तर्पण, उसके साथ ब्राह्मण भोजन दक्षिणा, सब कुछ उसी में ही है। आपसे सिर्फ 1,100 रुपये का उसमें आपसे सहयोग लिया जा रहा है। पूरा का पूरा इसमें ब्राह्मण भोजन, तर्पण और गीता जी का पाठ, ये सब पूरा 6 तारीख तक उसमें सिर्फ 6,000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। पोथी के लिए 7,500 प्लस तर्पण और प्लस उसमें गीता पाठ, और उसको 11,000 रुपये की सहयोग राशि उसमें ली जा रही है। तो ये पोथियाँ मैं कुछ ज़्यादा कल आपको बता गया, वो पूरे रजिस्ट्रेशन है हमारे पास 508। पोथियाँ तो कम है क्योंकि ज़्यादा पोथी ली नहीं थी यहाँ पे, पोथियाँ तो 2,000 हो जाती, ली नहीं। उन्होंने सबको वो गीता पाठ के सहित वो रजिस्ट्रेशन दिया है। हाँ, अभी हमारे पास दूसरी पोथी के लिए बहुत काफ़ी जगह बकाया है, और मैं तो कहूँगा जिन विशेष तिथियों का मैंने अभी यहाँ से वर्णन किया है, एकादशी भी है उसमें, नौमी भी है, द्वादशी भी है, त्रयोदशी भी है और चतुर्दशी भी है। ऐसा कैसे कहना भूल जाऊँ, अमावस्या भी सामने आ रही है। तो आप ये ना सोचें कि हम घाटे में रह गए कि हमने तो पहले ही पोथी रखवा ली। एक बात और मैं आपको निवेदन करूँगा, आपकी पोथी भले ही 27 तारीख को पूरी हो जाए, लेकिन आपके पूर्वजों को विदा में 6 तारीख को ही करूँगा। वो यहाँ कथा सुनेंगे, पूरी कथा यहाँ सुनेंगे। गरुड़ पुराण के यजमान बने हैं, इसी राशि में उनका तर्पण भी यहाँ चल रहा है। वायु पुराण आगे आ रहा है 28 तारीख से, उसमें भी वायु पुराण में वेदी पूजा और उसमें तर्पण, ये दोनों के लिए, और ग्रंथ कथा, और उसके लिए कितना है 4150 रुपये का सहयोग लेकर श्री गया जी की धरती पर यह आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें भी आप जरूर जुड़िए। पूरा का पूरा ब्राह्मण भोजन आप हटा देंगे तो तर्पण गीता पाठ का पूरे अनुष्ठान का आपसे सहयोग सिर्फ 5,000 रुपया, 5100, 5,000 भोजन के सहित ये 7,000 रुपये का सहयोग है। तो इसमें जुड़कर ये सौभाग्य, भले आप एकाध दिन का कराएं, तो इसमें आप जुड़ते हुए यह सौभाग्य, यह मौका कमा लीजिए। और मैं तो कहूँगा जिस दिन आपकी जो तिथि पड़ रही होगी, तो उसमें आप नित्य, मैं तो कहूँगा नित्य का ब्राह्मण भोजन उसमें बच भी जाए। तो वृंदावन में हमने गाड़ियाँ और बढ़ा करके शुरू करा दी हैं श्राद्ध पक्ष में। हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं, इसलिए बड़भागी हैं, तुलसीवन आश्रम रोजाना सूर्य अस्त होने से पहले कम से कम 7,000 लोगों को नित्य भोजन की व्यवस्था कर रहा है। तो ये भाग्य नहीं है क्या? घर में 7 लोगों को संभालना मुश्किल होता है और वहाँ 7,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं।
कितने आनंद की बात है। कभी आप आइए वृंदावन, यहाँ हमारी बहुत माताएं वृंदावन से आई हैं, यहाँ पर बैठी हैं। कभी इनको भी पूछ लिया करें कि तुलसीवन आश्रम की क्या रूपरेखाएं, क्या व्यवस्थाएं, ये सब आपको बिल्कुल बताएंगी। वहाँ बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है इन सेवा कार्यों के साथ जुड़कर। तो आप भागवत जी की पोथी के लिए, क्योंकि भागवत जी की पोथी जितनी हमारे पास व्यवस्था है जैसे ही पूरी होती हैं सो ही रजिस्ट्रेशन के ऊपर रोक लगा दी जाएगी। मैंने आज भी ऑफिस में आश्रम में फ़ोन करके ये बोल दिया है। तो आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट करते हुए, संपर्क करते हुए प्लीज़ उसमें आप गोत्र जरूर लिखाएं। वो लोग तर्पण श्राद्ध से जरूर अवश्य में जुड़ें जिनके यहाँ परिवार में इस वर्ष कोई दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, घर पर आप कढ़ाई रख नहीं पा रहे हैं, घर पर आप तर्पण श्राद्ध कर नहीं पा रहे हैं। श्री गया जी की धरती पर होने वाला जो भी सत्कर्म है तत्काल 1000 गुना अपने आप फल प्राप्त कर लेता है। ऐसी धरती पर आप जुड़े हुए हैं जिसको मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आप जुड़ते हुए आश्रम के सभी नंबर, देखो आपके कितने मैसेज आए हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने तर्पण की और श्राद्ध की जानकारी दी है ये हमें पहली बार ही पता लग रहा है। मैं तो ज़्यादा कथा वही सुनाता हूँ जो आप पहली बार सुनते हैं। हाँ।